जो कुछ भी आप रोज सोचते हैं, जिस चीज पर आप बार बार ध्यान लगाते हैं और जो भावनाएं आप अपने अंदर हर वक्त महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी का रूप ले लेती है। चाहे आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहें, यूनिवर्सल एनर्जी कहें या फिर कर्म का सिद्धांत कहें, ये एक ऐसा नियम है जो हर समय सक्रिय है, आपकी हर सांस के साथ, आपकी हर धड़कन के साथ यह काम कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस नियम को समझकर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से गढ़ लेते हैं, जबकि बाकी लोग इसी नियम को न समझ पाने के कारण शिकायतों में डूबे रहते हैं और कहते हैं यह सब बस बातें हैं, काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि यह नियम आपकी मान्यता पर निर्भर नहीं करता। यह तो वैसे भी काम करता रहेगा, आप इसे माने या न माने। यह ब्रह्मांड आपकी सोच का जवाब देता ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी सोता नहीं, यह हमेशा सुनता है। यह हर वो विचार सुनता है जो आप बार बार सोचते हैं, यह हर वो भावना पकड़ता है जो आप भीतर महसूस करते हैं, और यह हर वह कंपन ग्रहण करता है जो आपकी आत्मा से निकलती है। अगर आपकी ऊर्जा बार बार उस चीज पर केंद्रित रहती है जो आपके पास नहीं है, तो यूनिवर्स उसी कमी की ऊर्जा को बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा आभार, प्रेम और समृद्धि पर केंद्रित रहती है, तो यह यूनिवर्स उसी भरेपन की तरंगों को कई गुना करके आपकी ओर वापस भेज देता है। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है जो किसी किताब में छिपी है। यह तो आपकी अपनी ऊर्जा का खेल है जो इस विशाल ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़कर आपकी नई वास्तविकता बनाती है। हर बार जब आप सोचते हैं, आपके अंदर से एक वाइब्रेशन निकलती है। वो वाइब्रेशन जैसे ही यूनिवर्स की लहरों से मिलती है, वैसे ही आपकी सोच की तस्वीरें आपकी जिंदगी के कैनवास पर उभरने लगती हैं। अब सवाल यह नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं, असल सवाल यह है कि क्या आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, तो वह इच्छा अपने साथ एक खास भावना लेकर आती है। वो भावना तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, अबंडेंस की ओर या कमी की ओर। इसीलिए सबसे पहला कदम है यह साफ साफ जानना कि आप अपने जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यही नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। वे बस जानते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। वे कहते हैं मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे असफलता नहीं चाहिए, मुझे तनाव नहीं चाहिए। लेकिन यूनिवर्स ना शब्द को नहीं समझता, वह तो सिर्फ उस वाइब्रेशन को सुनता है जो आपके अंदर चल रही है। अगर आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी कमी पर टिकी है, तो यूनिवर्स वही कमी और बढ़ा देगा। इसीलिए खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? क्या आप एक शांत और संपन्न जीवन चाहते हैं? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं या अपने सपनों की नौकरी? क्या आप प्यार, सफलता या एक ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आपको हर दिन जीने का एक नया कारण मिले? तो फिर उस चीज की कल्पना कीजिए, उसे महसूस कीजिए और पूरे दिल से मान लीजिए कि वह चीज पहले से आपकी ओर आने की प्रक्रिया में है। आप जितना स्पष्ट सोचेंगे, यूनिवर्स उतनी जल्दी आपको समझ पाएगा। अब बात करते हैं विश्वास की, क्योंकि इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके साथ विश्वास हो। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, लेकिन दिल के किसी कोने में संदेह है कि शायद यह मेरे लिए मुमकिन नहीं, तो आप यूनिवर्स को दो विरोधी संकेत भेज रहे होते हैं। एक तरफ चाहत है, दूसरी तरफ डर है, और यूनिवर्स हमेशा उसी संकेत का जवाब देता है जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए अगर आपके भीतर डर ज्यादा है, तो डर ही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आपके भीतर विश्वास ज्यादा है, तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए रास्ते बना देगा। विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप बस बैठे रहें और सोचते रहें कि यूनिवर्स सब कर देगा। विश्वास का मतलब है मैं जानता हूं कि मैं अपने रास्ते पर हूं और हर कदम मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा है। जब आप इस यकीन के साथ चलते हैं कि जो मैं चाहता हूं वो पहले से मेरे रास्ते में है, तो आपकी सोच बदलने लगती है, आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं, और सबसे खूबसूरत बात, आपके कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। फिर यूनिवर्स ऐसे मौके, ऐसे लोग और ऐसे अनुभव आपके रास्ते में भेजता है जो आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाएं। आपके एक्शन उसी समय ताकतवर बनते हैं जब उनके पीछे विश्वास होता है। अगर आपके कदम डर से उठे हैं, तो वो कदम गलत दिशा में जाएंगे। लेकिन अगर आपके कदम भरोसे से उठे हैं, तो यूनिवर्स उन्हें आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसीलिए डर से नहीं, भरोसे से चलिए, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो आपके सपनों और आपकी वास्तविकता के बीच की दूरी मिटा देता है। अब जरा अपनी वाइब्रेशन की बात करते हैं।
यूनिवर्स आपको वही चीजें नहीं देता जिनकी आप सिर्फ चाहत करते हैं, वो आपको वही देता है जिनकी फ्रीक्वेंसी से आपकी विब्रेशन मेल खाती है। अगर आपके विचार हर वक्त शिकायत, डर या चिंता से भरे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीची हो जाती है, और नीची फ्रीक्वेंसी सिर्फ वैसी ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता, प्रेम और पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची हो जाती है, और तब यूनिवर्स भी वैसी ही ऊंची एनर्जी आपके पास भेजता है। इसीलिए जब भी आप किसी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर वही भावना पैदा करें जैसे कि आपने उसे पा लिया है। अगर आप समृद्ध चाहते हैं, तो ऐसे महसूस करें जैसे आपके पास पहले से भरपूर धन और अवसर हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं, तो अपने भीतर वही वार्मथ जगाइए जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रखिए जो पहले से सफल है, और उसी आत्मविश्वास के साथ सोचिए, बोलिए और व्यवहार कीजिए। यही एक्ट एज इफ का सिद्धांत है, यानी ऐसे जीना जैसे आपकी इच्छा पहले से सच है। जब आप इस भावना में जीने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को पहचान लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। आपके रास्ते पर वो सारे मौके आने लगते हैं जो पहले बंद लगते थे, और आपकी जिंदगी में वो दरवाजे खुलने लगते हैं जो शायद आपने कभी देखे ही नहीं थे। आपके भीतर से डर खत्म होने लगता है, और उसकी जगह आभार और शांति आ जाती है। याद रखिए दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है। वो हर विचार, हर भावना और हर इरादा सुनता है, चाहे आप ऊंचे स्वर में बोलें या सिर्फ मन में सोचें। आपका हर विचार एक बीज है जो आने वाले कल में आपकी जिंदगी का पेड़ बनेगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप कौन से बीज बो रहे हैं, डर के या विश्वास के, कमी के या समृद्धि के, क्योंकि आपकी सोच आपकी वास्तविकता से ज्यादा ताकतवर है। जब आपकी सोच मैं नहीं कर सकता से बदलकर मैं कर सकता हूं बन जाती है, तो यूनिवर्स आपकी मदद के लिए पूरे जोश से खड़ा हो जाता है। और जब आप हर दिन अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपको और भी कारण देता है आभारी होने के लिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। यह आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बदल देती है, आपके दिल को हल्का करती है और आपकी आत्मा को खुला कर देती है। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी ऊंची होती है, आप अपने सपनों के समान स्तर पर आने लगते हैं। फिर जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वो अचानक संभव लगने लगती हैं। जो इच्छाएं पहले दूर लगती थीं, वो धीरे धीरे आपके जीवन की सच्चाई बनने लगती हैं। तो अब वक्त है शिकायतें छोड़ने का, डर को शांत करने का और अपनी ऊर्जा को वहीं लगाने का जहां आपके सपने हैं। हर दिन कुछ पल अपने सपनों को देखने में बिताइए, उन्हें महसूस कीजिए और पूरे दिल से मान लीजिए कि वो पहले से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं, तो यूनिवर्स मुस्कुराकर कहता है तथास्तु, और आपकी भावना को हकीकत में बदल देता है। आपके पास वो ताकत है जिससे आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बस जरूरत है उस भरोसे की जो कहता है जो मैं चाहता हूं वो पहले से मेरे रास्ते में है। और जब आप इस भावना के साथ जीने लगते हैं, तो यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को साकार करने लगता है, क्योंकि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो नियम जो हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या नहीं। वो हर पल आपके लिए काम कर रहा है, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बस आपकी सोच का जवाब दे रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने रहिए।